सोच के देखो, पहली नौकरी लगी है और पहली मोटी सैलरी बैंक अकाउंट में आ गई है। वो जो अमीर वाली फीलिंग आती है ना। लेकिन पलक झपकते ही, महीना खत्म होने से पहले ही सब कुछ गायब। आखिर ये होता कैसे है? चलो आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। बस इतना, 432 रुपए। सोचो, किसी ने पूरा महीना मेहनत की, एक अच्छी खासी सैलरी भी आई, और अगली सैलरी आने से कुछ दिन पहले अकाउंट में बचे हैं सिर्फ इतने पैसे। है ना चौंकाने वाली बात? तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर सारा पैसा गया कहाँ? ये वही घबराहट वाली फीलिंग है ना, जो अक्सर महीने के आखिर में आती है। हम सब ने कभी न कभी से महसूस किया है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए मिलते हैं प्रिया से। प्रिया की कहानी शायद कहीं न कहीं हम सबकी कहानी है। उसने अभी अभी अपनी पहली जॉब शुरू की है और उसे लग रहा है कि वो पूरी दुनिया जीत सकती है। प्रिया के लिए ये है असली आज़ादी, अपने पैसे, अपने रूल्स। मतलब अब मम्मी पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं। उसे लगता है बस अब लाइफ सेट है। काश ये इतना आसान होता। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। 6 महीने बाद प्रिया अपना बैंक ऐप चेक करती है और जैसी वो बैलेंस देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। एक अच्छी भली सैलरी के बावजूद वो फिर से कंगाली की कगार पर है। ये हुआ कैसे? प्रिया और शायद हम में से कई लोग एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो चुपके से हमारे अमीर बनने के सपनों पर पानी फेर देता है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखो, शुरुआत तो बड़े ही मासूम तरीके से होती है। नौकरी लगने की खुशी में दोस्तों के साथ एक डिनर। फिर अरे, ऑफिस के लिए अच्छे कपड़े तो होने ही चाहिए, और हो गई ज़ारा से शॉपिंग। जल्द ही मेट्रो की भीड़ से बचने के लिए रोज ऊबर लेना एक आदत बन गई। और दिन के आखिर में इतनी थकान के बाद कौन खाना बनाए? स्विगी है ना। ये छोटी छोटी चीजें कब एक बड़ी मुसीबत बन गई, पता ही नहीं चला। और प्रॉब्लम की जड़ यही है। देखो, प्रिया की इनकम बढ़ी, हाँ बिल्कुल बढ़ी, लेकिन उसके खर्चे, वो तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ गए। मतलब वो कमा तो ज्यादा रही थी, लेकिन अमीर नहीं बन रही थी। असल में वो और ज्यादा टूट रही थी। तो इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक दिमागी जाल है। जैसे ही हम ज्यादा पैसा देखते हैं, हमारा दिमाग उसे खर्च करने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है। मैं ये डिजर्व करता हूँ, यही सोचते हैं ना हम। ये नेचुरल है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। इसका सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? ये धीरे धीरे आपकी चाहतों को आपकी जरूरतों में बदल देता है। वो ज़ारा की जैकेट अचानक जरूरत बन जाती है। वो 300 रुपए की कॉफी, अरे इसके बिना तो काम ही नहीं होता। हम खुद से ही बहाने बनाने लगते हैं। और नतीजा काफी दिल तोड़ने वाला है। आप पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन सेविंग्स जीरो। आप अमीर दिखने की रेस में इतना भाग रहे हैं कि असल में अमीर बनने का मौका ही गंवा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और हैरानी की बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। चलो इस जाल को तोड़ने के लिए एक सिंपल प्लान के बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं आधे का नियम। ये बहुत सिंपल है। जब भी आपकी इनकम बढ़े, चाहे पहली सैलरी हो या इंक्रीमेंट, उस बढ़ी हुई रकम का 50% खर्च करने से भी पहले सीधा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डाल दो। फिर जो बाकी 50% बचा है, उससे अपनी लाइफ अपग्रेड करो, मजे करो। इस तरह आप अपने आज को एंजॉय करते हुए अपना कल भी सुरक्षित करते हैं। नियम आसान है, सबसे पहले खुद को पे करो। और अब आखिरी और सबसे जरूरी नियम, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है बेकार के खर्चों से बचने के लिए। ये एक फाइनल टेस्ट है जो कुछ भी बड़ा खरीदने से पहले करना ही करना है। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आप कोई चीज कैश में 2 बार नहीं खरीद सकते, तो आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आप कोई चीज कैश में 2 बार नहीं खरीद सकते, तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो नया फोन, वो लेटेस्ट जूते, अगर आप उन्हें 2 बार खरीदने की हैसियत नहीं रखते, तो आप अभी तैयार नहीं हैं। ये नियम आपको हमेशा सच्चाई दिखाता रहेगा। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। खुद से पूछिए, क्या आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम का पीछा कर रही है? आप अमीर दिखने का खेल खेल रहे हैं या सच में अमीर बनने का? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सोचिएगा जरूर।